बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद हुसैन बट और आज नए वीलॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाजरीन, 3 बड़ी खबरें लेकर आया हूं आपकी खिदमत में। सबसे पहली खबर, हाफिज डॉक्ट्राइन अब अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुका है। और कैसे करीब पहुंच गया है, सियासतदान जो है उनका कंसेंसस बहुत ज़्यादा डेवलप होने जा रहा है। कब होंगे ज़िमनी इलेक्शन? पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के और वफाक के क्या इकट्ठे होंगे कि अलग-अलग होंगे? इस पर आर्गूमेंट से मैं साबित करूंगा आपको कि जुलाई का महीना जो है वो क्यों अहम है और कहां से आया है बड़ा हुक्म। और हाफिज डॉक्ट्राइन जो है उसने तमाम अफराद को जुलाई के पीछे क्यों लगा दिया है, इस पर आर्गूमेंट के साथ मैं आपको साबित करता हूं अभी थोड़ी देर बाद ही। इसके साथ साथ नून लीग के जो वज़रा हैं वो भी दे रहे हैं भाई जी इस्तीफ़े, तड़ातड़ इस्तीफ़े। लेकिन इसके साथ साथ दुख भरी एक कहानी भी है। ज़मान पार्क का खिलौना जो है वो टूट गया है। और क्या इमरान खान पर 302 लगने जा रही है ठक करके? तमाम बातों पर बात करते हैं, लेकिन आगाज़ करते हैं पहली बड़ी खबर से। हाफिज डॉक्ट्राइन अपना काम कर गया है, मंजिल के करीब पहुंच गया है। किस तरह? नाज़रीन, हमने आपको चंद रोज़ कबल पहले अपने वीलॉग में ये बात कही थी कि तड़ी आ गई है वडे साहब वालों। वडे साहब ने कहा है कि आप अपना काम करें, बहुत हो गई, बस भी बस, ज़्यादा बात नहीं। आप लोग अपने मसाइल को हल करें, और अगर नहीं हल करते तो फिर जो मैंने आपको कानों को हाथ लगा कर कहा था कि अगर वो काम हो गया, उधर से डॉक्ट्राइन आ गया, तो फिर नहीं बचना किसी ने। लिहाजा मेरा ख्याल है कि सियासतदान को, पाकिस्तान में मकीम और बैरून मुल्क मकीम भी सियासतदानों को कुछ समझ आना शुरू हो गई है। जो मुझे वाइब्स आ रही हैं जिन सियासतदानों के साथ मैं सारा दिन यही काम करता हूँ, उनके साथ जाकर जो मिलता हूँ, उनसे जो मुझे खुशबू आई है वो मुझे ताज़ा हवा का खुशगवार झोंका जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे मसूल हो चुका है। नाज़रीन, बात यह है कि अगर आपने देखे ना, हम आप इस पे आर्गूमेंट करते हैं आपस में, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखें कि हम किस माह में खड़े हैं। अच्छा जी, पीटीआई का क्या कहना है कि हुकूमत को कब इलेक्शन करवाने चाहिए? इलेक्शन कमीशन का क्या कहना है? नून लीग का क्या मौक़िफ़ है? इन तमाम बातों को अगर आप मद्देनज़र रखें तो सबसे पहले तो मैं आपको ये खबर एक दे दूं कि इलेक्शन कमीशन ने जो 2018 पिछले 2018 के इंतखाबात थे उसमें उसने 31 अरब रुपए खर्च किए थे, 31 अरब। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात 2023 2023 पर जो अखराजात का तखमीना है वो टेंटेटिवली 47 से 50 अरब रुपए बताया है। खाला ईज़ा वाड़ा नहीं है, 50 अरब रुपए तक। अच्छा, अगर आप इसको और गौर करें, इसमें आप अगर थोड़ी सी स्टडी करें, जर्मन अखबार जो अखबार है उसके जो अदारा है उसको जब हमने स्टडी किया तो उसमें एक डोशे वाले जो है उसकी रिपोर्ट पढ़ी, बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट थी। उस डोशे वाले रिपोर्ट में जो उन्होंने लिखा है वो लिखते हैं कि 2018 में, पिछले साल, सियासी जमातों ने और उम्मीदवारों में जो इंतखाबात हुए उस पर 400 अरब रुपए से ज़ायद के अखराजात किए। यानी कि पाकिस्तानी जो हमारे सियासतदान है, अगर वो 400 अरब रुपए का आप हिसाब लगाएं, 31 अरब रुपए पहले मांगे थे, अब 50 अरब रुपए हो गए हैं। इसके साथ साथ अगर आप गौर करें तो पाकिस्तानी सियासतदानों के, अवाम के जेबों के विचों जो पैसे निकल रहे हैं वो अब 400 अरब पहले, अब महंगाई ज़्यादा हो गई है, 100% से भी ज़्यादा हो गई है। आप इसको मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लें, टेंटेटिवली 50 अरब हुकूमत, 1200 अरब रुपया पाकिस्तानी अवाम, 1250 अरब रुपया, 1250 अरब रुपए के अखराजात होंगे इलेक्शन पर। अगर ज्वाइंट इलेक्शन इस मुल्क में होता है, 1250 अरब होते कितने हैं? मेरे सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने कभी देखे नहीं है कितने होते हैं, लेकिन अगर आप इसका को कंपैरिजन करें, जिसको आप तकाबली जायज़ा कहते हैं, तो पाक फ़ौज का जो बजट है सालाना, उसका ज़रा हिसाब लगाए
तो वो 1373 1373 पाक फौज का सालाना बजट है 1373। अगर ये इलेक्शन को लेके जाएं तो 1250 कोलो कोलिए कोड़े साथ साथ ही आगे, यानी इसका मतलब है कि 1250 अरब रुपए वड्डी रकम होती है। किसी मुल्क की फ़ौज जब चलाती है सारे अखराजात, तो जो इलेक्शन के अखराजात है वो भी 1250 है। अच्छा यार, असी रोज़ाना रो रहे हैं टीवी के उत्ते IMF किस्त, IMF किस्त। हाउ मच रुपीज़? 1 अरब 20 करोड़ डॉलर। अच्छा, अब 1 अरब 20 करोड़ डॉलर का हिसाब लाओ, 350 अरब बनते हैं। यानी 350 अरब बनते हैं, जिन पैसों के लिए हम मरे जा रहे हैं। तो साथ साथ 400 अरब, ये 350 अरब, वो 400 अरब पिछले साल के हमने खर्च किए। अब 4 3 अब 12, 1250 अरब करेंगे पाक फौज। कहना क्या चाह रहा हूँ? वन लाइनर, भाईजान इलेक्शन खाला जी का वाड़ा नहीं है। इलेक्शन पर भारी पैसे खर्च होते हैं और एक दफ़ा असम्बली बनाकर असम्बलियों को चलाना पड़ता है। मेरे मुल्क की बदकिस्मती है कि असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी जाती हैं एक हुक्म के तहत। एक आमर, एक डिक्टेटर आकर कहता है कि तोड़ दो, तहस नहस कर दो। इस तरह नहीं है, ये मुश्किल काम है। इसको लाना, इसको करवाना। इसके साथ साथ अगर आप गौर करें, अब आप ये देखें कि अगर वड्डे घर का हुक्म भुल गया सा, वो पीछे रह गया, उतों की हुक्म आया और इलेक्शन होने कब है। अब आप देखें, ये गिने ज़रा, ये मार्च महीना, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 7 महीने। अब जब 7 मंथ आ गए तो 7 मंथ में आप पहले हिसाब लगा लेना कि इलेक्शन कमीशन ने तो वाज़ह क्या दिया है कि 30 अप्रैल को मैं पंजाब और पंजाब वाले इलेक्शन जो हैं, खैबर पख्तूनख्वा के भी होने वाले हैं, लेकिन मैक्सिमम डेट वो भी 30 अप्रैल तक चली जाएगी। अगर पंजाब का इलेक्शन, जो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक फरमा दिया है कि 30 अप्रैल, तो 30 अप्रैल से मार्च से अप्रैल 5 से ना 7 से महीने, मार्च और अप्रैल, इन दोनों को तो ख़त्म कर दे। अच्छा जी, पीछे रह गए 5 महीने। अगर 5 माह रह गए हैं तो इमरान खान PTI तकाजा कर रही है कि फौरी इलेक्शन। मुस्लिम लीग नून कह रही है कि हमने सितंबर से पहले मुश्किल है, सितंबर में करा लेंगे। अच्छा यार, सितंबर में करवाने हैं आपने, वो कहता है अभी करवाने, तो महीने तो सिर्फ 5 ने, 2 तुसी छड़ दियो तो 2 मुस्लिम लीग नून छड़ दे। 60 डेज, एडे वड्डे पैसे, एडी लड़ाई, कौम पागल सारी। डे 60, 2 महीने अगर PTI मुस्लिम लीग नून नीचे, तो बीच में क्या बनेगा? जुलाई। जुलाई का वो माह है जिसमें पाकिस्तान में इलेक्शन होने के इनकाद का बड़ा हुक्म मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आ चुका है कि पाकिस्तान में जॉइंट इलेक्शन करवाए जाएं और जुलाई के शुरू में या वस्त में आप ये इलेक्शन करवाएं, अगर ये कंसेंसस होता है तो। क्यों? अच्छा, अब जुलाई में क्या है, ख़ास बात क्या है इसमें? अब ये गौर करें कि पहला हदफ IMF का हमारा इस वक्त नो इलेक्शन। सुप्रीम कोर्ट कहे भाई जो मर्जी कहे, वो बड़ा भाई है, ठीक है, काबिल एहतराम है, लेकिन बेशुमार फिर मसाइल आ जाएंगे ना। जब किसी ने काम करना नहीं होता तो बहुत सारी चीज़ें आड़े आ जाती है। लेकिन पहला काम है IMF का हदफ, जो कि अब 5 से 10 दिनों में इंशाल्लाह ताला मेरे मुल्क ने पूरा कर लेना। IMF का हदफ तय हो गया 1। अगो जून बजट नहीं जे देना, मुल्क कैसे चलनी है? सब हम सब ने तनख्वाहें कहाँ से लेनी है? बजट से, जून बजट। दूसरा हदफ, बजट सेक्शन कंप्लीट हो गया। पाकिस्तानियों की सिर्फ बहारें होती है, छोटी ईद। छोटी ईद आ गई अप्रैल में, तकरीबन टेंटेटिवली आप 22 अप्रैल लगा ले। 22 अप्रैल को छोटी ईद हो गई। वड्डी ईद वो भी जुलाई तो पहले, जून में वड्डी ईद भी हो गई। IMF भी मुक गया, पाकिस्तान का बजट भी मुक गया, छोटी ईद भी लंघ गई, रोज़े भी लंघ गए, बड़ी ईद भी गुजर गई, सारा कुछ गुजर गया 30 जून तक। अगर 30 जून तक सारे त्यौहार, माली बजट, छोटी बड़ी ईद, IMF, हर चीज़ फारग, तो जुलाई के आगाज़ या मिड में ये एक ऐसा माह है जो कि सबको सूट करता है। अगर
अपनी अपनी ज़िद पर हम ना अड़े रहें तो 60 डेज़ का मामला है। इस पर जुलाई के महीने में मेरी इतलात के मुताबिक इनको कायल करने के लिए अब हाफिज़ ज़ाकिर जो है उनको इस सिमत में लेके जा रहा है कि बस मुकाओ गल, इलेक्शन ज्वाइन करो। इसके साथ साथ नाज़रीन मैं आपको यहाँ भी ब्रेक करता जाऊँ। खबर है एक कि मुस्लिम लीग नून के मेरे इंतहाई करीबी ज़राए ने बताया है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से कुछ इस्तीफ़े जो हैं वो अब मार्केट में आ रहे हैं, और वो मार्केट में इसलिए आ रहे हैं कि ये नहीं कि वो मुस्लिम लीग नून से लड़ के चले जाएंगे। मुस्लिम लीग नून भी इलेक्शन कैंपेन के लिए अपने बड़े चौधरी को, राणा सनाउल्लाह को मिसाल के तौर पर और दीगर कायदीन को कही आओ जी फैसलाबाद संभालो, आके इलेक्शन होना पंजाब में, हमने हर सूरत जीतना है, क्योंकि नवाज शरीफ का हुक्म आ चुका है कि एट एनी कॉस्ट आपने अपना होमवर्क जल्द से जल्द मुकम्मल करें, हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, जो कि पहले मौक़िफ़ कुछ और था। अब सॉफ्ट कॉर्नर आ गया और उनका यकीन है कि वो सादा अक्सरियत जो है कम अज़ कम वो हासिल पंजाब में भी कर लेंगे। इसलिए इन वुज़रा के साथ साथ हमज़ा शहबाज शरीफ की वतन वापसी की भी मैं ख़बर आपको दे के जा रहा हूँ कि उनको भी कहा है कि आप जाएँ सुलेमान शहबाज साहब और मरियम नवाज साहब के साथ जुड़कर वो पंजाब की क़यादत जो है उसको संभाले और लेके आगे चले नाज़रीन। लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी बड़ी अहम है कि इस मौके पर देखना अब ये है कि पंजाब के साथ साथ अब वफाक को लेकर कैसे चलते हैं शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि बड़ा हुक्म उधरों भी तो वलतों भी आ गया है। एक दुख भरी कहानी भी आखिर में मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा कि ज़मान पाक का एक खिलौना था, उसका नाम है ज़िल्ले शाह, अल्लाह उसको जनसीब करे। करवट करवट अली बिलाल उसका नाम था और ज़िल्ले शाह उसको पुकारते थे। वो बेचारा कल PTI की रैली में जामे शहादत नोश कर गया, अल्लाह पाक दर्जात बुलंद करे। वो बहुत ज़रा ना दाता अली हजवेरी अलमारूफ दाता कजबश के मज़ार पर रोज़ जाता था, मैं भी उसको पर्सनली थोड़ा सा जानता हूँ। वहाँ जाके दुआएं शुआएं करता था, थोड़ा सा ना साई टाइप आदमी था, ज़रा सॉफ्ट सा आदमी नहीं होते, ज़रा कूल, बहुत तेज़ तरार आदमी उस तरह का नहीं। PTI से लव करना और वहाँ खाना खाना, फिर उसके बाद घर चले जाना, घर का सौदा लाना, फिर वापस आना, अब्बे से 50 रुपये लेने, जेब में डालने, वहाँ आ जाना। लोगों से बहुत, सहाफ़ियों से बड़ा प्यार, पुलिस वालों से बड़ा प्यार, PTI के वर्कर से उसका बड़ा प्यार, सबका वो एक खिलौना था। सब उसको छेड़ते भी थे, मजाक भी करते थे, साईं बाबा नारे मारता था। वो बहुत सारे सोशल मीडिया के अफराद उनको भी चलाते थे। लेकिन दुख भरी एक दास्तान ये है कि इस तमाम वाक़े में आप ये नोट करें कि अभी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है थोड़ी देर पहले ही मुझे मसूल हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अली बिलाल उर्फ ज़िल्ले शाह के ज़ख्मों पर, उसके जिस्म के ऊपर जो ज़ख्म आए हैं, 26 निशान मिले हैं। अब 26 निशान के बाद उस पर कितना तशद्दुद हुआ है ये हमारी समझ से बाहर है। लेकिन एक साइड पर यह मौक़िफ़ है PTI का, दूसरी जानिब पुलिस का मौक़िफ़ है कि हमने उसको पकड़ा ही नहीं, तीसरी जानब TV जो है वो उसको गाड़ी में डालकर लेके जाने की और उसकी गुफ्तगू करके इमरान खान के नारे मारने की वो भी तस्वीर लगा रहे हैं। जबकि उसके साथ साथ पुलिस का कहना है कि इसको हमने शहीद नहीं किया, ये ट्रैफिक हादसे में जाँ बाक हुआ है। पुलिस ने FIR भी दी है काट, और उसमें इमरान खान और फवाद चौधरी और दीगर साथियों को नामजद कर दिया है, जिसके लास्ट लाइन FIR के मतन के मुताबिक लास्ट लाइन में लिखा है कि जब हम अपने ज़ख्मी सिपाहियों को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे तो वहाँ पर हमें इत्तला मिली कि एक PTI का कारकुन भी जाँ बाक हो गया, उसका नाम ज़िल्ले शाह है, वो भी FIR में डाला गया है। और उस FIR के मुताबिक 109 की दफ़ा भी लगी है। ये 109 की दफ़ा वो दफ़ा है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर लगी थी। आपको याद होगा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को सज़ाए मौत दी गई थी और उन पर जो कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ था नवंबर 1974 में इन्हें सज़ाए मौत दी गई थी। इसके बाद 2014 में मुझे ये भी याद है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर भी कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ, और वो ताहिरुल कादरी, डॉक्टर ताहिरुल कादरी जो थे, सानिया जो हुआ था मॉडल टाउन वाला, इस मॉडल टाउन वाक़े में भी नवाज शरीफ और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पर कत्ल का पर्चा जो हुआ था। इस वक्त पाकिस्तान में लियाकत अली खान और बेनज़ीर भुट्टो दो ऐसे अफराद भी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हमारे हैं जिनको बाज़ाब्ता तौर पर कत्ल भी किया गया।
लेकिन अब देखना यह है नाजरीन के इमरान खान पर जो 74 मुकदमात पहले से चल रहे हैं वो मुकदमात कैसे चलते हैं, और उसमें 2 केस तो उनकी बेटी का केस, फॉरेन फंडिंग और तोशाखाना केस जो है वो हैं वडे कम, लेकिन वो वडे कम के साथ साथ बाकी छोटे छोटे जो वो तो इमरान खान संभाल लेंगे। लेकिन मैं आज को आपको इस वीलॉग में ये बात आखिरी ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो FIR हुई है ये कत्ल की FIR है, और इस कत्ल की FIR में पुलिस ने तो अपना काम जो करना था कर दिया, लेकिन जो इस मुल्क को चलाने वाले हैं मुक़्तदर, उन्होंने भी फैसला किया है कि हमें सच की तलाश में सामने आना चाहिए। कौन सच्चा है, क्या ये निगरान हुकूमत ठीक काम कर रही है या नहीं कर रही, वो अपने तौर पे भी खुफिया इंक्वायरी कर रहे हैं। जो ही इस खुफिया इंक्वायरी की मुसद्दक़ा खबर जिसमें हक़ाइक़ पर मबनी सच्ची रिपोर्ट होगी, वो सच्ची रिपोर्ट भी मेरे पास आई जो इंशाअल्लाह ताला 2-4 दिनों में आ जाएगी। मैं आपके साथ अपने नेक्स्ट वीलॉग में उसको भी शेयर करके ज़िले शाह के कातलों का आपको नाम ज़रूर बताऊँगा। आज के वीलॉग के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।